जय सिया राम। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का पीजी डिप्लोमा यौगिक साइंसेज का पेपर आ गया है। तो बी खातर अपनी तैयारी ने परखने खातर आप पिछले साल का जी का पेपर होड़ा भी देखांगा। तो पिछले साल को पहला पेपर है योग दर्शन। तो योग दर्शन का जी का क्वेश्चन है वे पहला आप देखांगा, फिर आगा मैं थाना आंसर बताऊंगा। तो ए देखो दे 60 नंबर को पेपर आवा है। इन दो दो नंबर वाला क्वेश्चन है। पहलो प्रश्न देखो दे योग सूत्र के रचनाकार कौन है। फिर दूसरा प्रश्न है योग सूत्र में लिखी गई योग की परिभाषा। योग दर्शन के अनुसार तीन दुख कौन से हैं। इंद्रियां ये अपना प्रश्न है। ठीक है, तेरा प्रश्न है मुँह दस करना है। फिर खंड ख आ गया सेक्शन बी जी कहने का। इनमें 5 नंबर को एक प्रश्न है, 4 प्रश्न करना है। ठीक है, फिर खंड गए है इन 10 नंबर को क्वेश्चन है। इन दो ही क्वेश्चन करना है। तो इंद्रियां अपनो पेपर आओगे बढ़िया आसान सो पेपर आवा है। जिका को थोड़ो बहुत पढ़ेड़ो है, जिका का ई चैनल पर वीडियो देखेड़ा है तो वो बढ़िया तरीका में पास हो सके। और बाकी कह दे जी आप की पढ़ियो कौन तो वो तो पहली क्लास में तो भी नहीं करेगी, गिनती याद करके आनी पड़े। तो आपने पहलो है प्रश्न वो देखो, योग सूत्र का लेखक कौन है। महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र का लेखक है। फिर है कि योगी जी की परिभाषा है। बाकी है योग चित्तवृत्ति निरोध। योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर क्या है कि योग दर्शन के अनुसार दुखों के 3 प्रकार कौन से हैं। तो 3 दुख देड़ा है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। ठीक है, और 2 नंबर को क्वेश्चन है तो मैं आपका इतो ही लिखूंगा। और आगे गुणवृत्ति दुख जी का सत्वर रजतम के अंदर है कि अगर कोई एक तबड़ जित भी के कारण है जी का दुख हो है। ठीक है, तो इमें जिया वो एक उदाहरण भी तो देड़ो नीचे भी स्वादिष्ट भोजन सुंदर स्त्री या पुरुष को सहयोग जे जी का बंदा का पहला अनुभव करेड़ा चीज़ें हैं। तो बे जे भी छूटा तो बिना दुख हो है। आगे जे बड़ो क्वेश्चन आवे तो भी मैं आप ये लिखना है परिणाम दुख के अभी जी का चीज़ें आप भोग ली है। ठीक है, तो वन छुटन को अपन डरावा है तो वो है परिणाम दुख। ताप दुख के अभी आप कोई कर्म करन लाग रहा बिंग अंदर कोई बिघन पहुंचावे या कोई दूसरे कने कोई अपना नाउ ज्यादा चीज है बीम अपन ने ईर्ष्या हुए जेलसी हुए तो बिना अपन ताप दुख का। तो ए जी का दुख है बे बंदा के विवेक नहीं होने के कारण है, क्योंकि अभी जे कोई बंदा कने कार है तो कोई बंदा कने हवाई जहाज है। किंग नहीं हवाई जहाज है तो किंग नहीं पनडुब्बी है। तो इस अलग अलग आपकी बंदा की सामर्थ्य के अनुसार है तो अपन भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, फिर संस्कार दुख जिका अपना सुख दुख का संस्कार व्यक्ति जी का भेड़ा करे बिंग कारण है। फिर के दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच। ठीक है, इनको मतलब वो है कि जिका सत्वर रजतम 3 गुण है अंग में विरोध हुआ है जदे एक गुण कोई बढ़े बिंग कारण है अपन दुख हुआ है। तो ये इन तरह का दुख है। बाकी के है कि जितना भी प्रश्न आप इन माठे पढ़ने ला रहे हैं वे थाने पेपर तो क्लियर करवा सके, लेकिन भी गहराई में जाने खातर थाने योग दर्शन की बुक पढ़नी चाहिए विशेष रूप में। तो आगे को क्वेश्चन है आपने योग सूत्र के माँ कितना अध्याय है। योग सूत्र के माँ 4 अध्याय है जिका ना आप पाद बोला समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल्य पाद। फिर है कि ईश्वर की विशेषता की है। ईश्वर की विशेषता अब है कि ईश्वर सर्वो गुरु है, पूर्वे श्याम गुरु कालीन अनवच्छेदात। ठीक है, और सारंग के है कि काल ऊपरे है। इन ओम का नाम जानी जाए तस्य वाचक प्रणव या सूत्र है। क्लेश कर्म विपाक से पुरुष विशेष है ईश्वर। क्लेश है जी का 5 क्लेश आप पढ़िया। कर्म है, ठीक है, पुण्य कर्म करा पाप कर्म करा जी का भी है। और आऊँ साराओं की है कर्मा का फल जी का विपाक के आऊँ परे है ईश्वर है जी को के है क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर है। ठीक है, वो ईश्वर है। पूर्व श्याम भी गुरु काले नानोच्छेदात जी को गुरुआंगो भी गुरु है काल ऊपरे है। तथा निरातिश्यम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, वो सारा निरातिश्य है। फिर क्या है कि योग दर्शन के अनुसार जी का अंतराय है वे कितना है। तो वे 9 है। ठीक है, व्याधि शत्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन भूमि लब्ध अनवस्थित तत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया जी का 9 है।
ठीक है। अंग वर्णन जे पूछे तो आगे जी बतानो है, व्याधि के है, शारीरिक रोग है, सत्यान के है, ठीक है, मानसिक आलस्य है, संशय के है, शंका है, प्रमाद के है, लापरवाही है, और आलस्य के है कि आपने शरीर में भारीपन होनो, आलस कर जाना, आज वो काम कौन करा। अवृत्ति की है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होना। भ्रांति दर्शन की है, गलत ज्ञान भी ना योग के होएगा। इन तरह की बातें जी मन में आवे तो ये सब के है कि विघन है। फिर अलब्ध भूमिकत्व, अपन साधना करा रही हैं, कई बार सोच लें कि योग करता हूं तो घणो टाइम हो गयो, ठीक है, जी चीज़ अपन चाहिए बा मिलन कौन ला रही, ठीक है। तो ये चीज़ें मन में आ जाए, लेकिन एक दिन में कौन मिल रहा, रोज अभ्यास करांगे तो मिल सी अनवस्थित तत्व, ठीक है। कोई जे अपन ने प्राप्ति हुई है तो भी वो स्थिर नहीं रहना, या आपकी स्थिरता में कमी होनी, ठीक है। फिर है कि समाधि का प्रकार कितना है। समाधि का भी मुख्य दो प्रकार है, संप्रज्ञात समाधि रह संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। फिर योग दर्शन के अनुसार आसन की परिभाषा की है, स्थिरम सुखम आसनम। 2 नंबर को क्वेश्चन आज भी मिलते हुए बताना है, स्थिरम सुखम आसनम। फिर जो आगे है 4 नंबर को या बड़ो कोई 10 नंबर को आदमी मैं बता देना भी, ये स्थिरम सुखम आसनम का मतलब कि शरीर की ऐसी स्थिति जो स्थिर एवं सुखपूर्ण है, जिसमें सजगता है, चेतना है, तो वो के आसन है। फिर के आसन कर्या के हुए प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्ति भ्याम, आपने प्रयत्न की स्थिरता आ जाए। पहला आप शुरू में अभ्यास करा जब डील को जोर लगे, ठीक है, अभ्यास करने में कठिनाई हुए तो बा के कठिनाई कम हो जाए, बाद में शरीर के रिलैक्स हो जाए, स्थिर हो जाए। फिर क्या तत्व द्वंद्व नवी घाता, ठीक है। फिर जो उच्च अभ्यासी हो जाओ आप, कई सालों में अपना अभ्यास हो जाए, स्थिरता अच्छी हो जाए, तो अपन की सर्दी गर्मी कोई भी आपने जी की ऋतु है अपन प्रभावित कौन करे, तो इनको मतलब के है कि भी इनको मतलब कोनी भी पाड़ो कौन लगेगा अपन या गर्मी कौन लगेगी, वो तो शरीर है आपनो जी को होम्योस्टेसिस है, बात भी अनुसार ही होगी। लेकिन क्या है कि भी आप बिन स्थिति का मां भी अभ्यास कर सका। कई देखा भी कई अभ्यासी हुआ जी का कहते जी मैं तो गर्मी में कौन कर सकूँ, मैं सर्दी में कौन कर सकूँ, तो एक है भाई अभ्यास की के गहराई में कौन उतरेगा भी के कारण आ चीज़ें हो। फिर क्या है, नास्तिक दर्शन की दिशा है, तो नास्तिक दर्शन 3 है, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ठीक है। क्लेश की दिशा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। ये आपने पंचकलेश है, पंचकलेश साड़ो जी को मैं है अलगू भी बता रखे है। फिर क्या चित्त की अवस्था कितनी है, चित्त की 5 अवस्था हुए, सिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ठीक है। जिका योगी पुरुष हुए, साधना उच्च अवस्था का व्यक्ति हुए, वहीं के एकाग्र निरुद्ध अवस्था हुए। फिर क्रिया योग के है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, ठीक है। तप के तपो द्वंद्व सैनम, आप जी को भी कोई काम करा भी अंदर जितना संघर्ष है मन से हर्ष स्वीकार करते हुए, ठीक है, मैंने सही तरीकों यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़नो अपने काम गवा, वो के है तप है। स्वाध्याय के है कि अपने आप ने देख लो भी आप जी के काम गमा लाग रहा बिन सही तरीकों करने लाग रहा के, और बिंग बारह गमा शास्त्र के यानी वेदांग के कथन है जिका बिन चीज़ का मास्टर है। भी कोई चीज़ को परफेक्ट कोई बंदो है जो अपन गुरु जी है कोई टीचर बताने लग रहे तो बांगो के चीज़ के डी है, और बिंग अनुसार अपन सही चलने लग जाएंगे तो वो स्वाध्याय है, अपने आप ने सेल्फ रियलाइजेशन करना। फिर क्या ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान है कि आपकी जिसकी सारी क्षमता है बिंग अनुसार अपन काम करा, लेकिन ईश्वर में समर्पित हो गई भी भगवान मैं करूँ, लेकिन आओ मैं थाना समर्पित करूँ, मैंने सदबुद्धि दी हो, ठीक है। तो वो क्रिया योग है। फिर क्या योगा जी का 8 अंग है, वह किसे है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। लेकिन इनमें एक क्वेश्चन यह भी बन सके कि भी इनमें अंतरंग योग की है, बहिरंग योग की है, ठीक है। तो इनमें बहिरंग योग है जिका के है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है। फिर जी का 3 लास्ट में बच्चे धारणा, ध्यान, समाधि यानी अंतरंग योग के दिए। लेकिन इनमें भी एक क्वेश्चन और बन सके भी धारणा, ध्यान, समाधि ये बहिरंग किंगा है, तो निर्विद समाधि के माँ ए भी पीछे छूट जाए जब बंदा ने कि एक आत्म साक्षात्कार हो है, ठीक है। तो ए बहिरंग हो जाए किंगा निर्विद समाधि का। फिर के 4 अंक कड़ो प्रश्न आ गयो भाग 2 जी को खंड है, आप कह दिया मन की शुद्धि की विधि समझाइए। यानी मन की शुद्धि किया उसी कि मन की शुद्धि की खातिर यम नियम को पालन, यम की है कि समाज में आप किया रहनो है, कि समाज में आप गलत तरीकों रहोगे तो मन में गलत विचार होगा। नियम आपके प्रति अपना के नियम है, तप, स्वाध्याय, सोच, संतोष जी का बताया है,
सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान विभंग आप पालन करने लाग रहा के। ठीक है, तो मन सुधरे सी। फिर आपने सटक्रम के माँ एक त्राटक आवे, बिंग कारण भी मन की शुद्धि हुए, बिंग अभ्यास हुई। ठीक है, फिर ध्यान करा, ध्यान को अभ्यास, जिया धारणा को अभ्यास उच्च स्तर पर जहाँ ध्यान घटित हो ऐसा होता है, तो बियों भी मन की शुद्धि हुए। जप करे, कोई गुरु मंत्र दे बिंगो नाम लिया तो बियों भी मन की शुद्धि हुए। तो सारी बात अभ्यास पर टिकेड़ी है। फिर है योग को इतिहास और विकास। योग के एक वैदिक काल चालतो आने ला रही है। वैदिक काल यानी कि जब इंसान प्रारंभिक अवस्था में हो, लेकिन अब जी का खोज हुई है विवाह बात भी सही है कि भी वेद जी का बंदा लिखा वो भी तो योग करते हो सी, भी इतनी उच्च बुद्धि की क्षमता आनी बाइया को न्यास के कोई अभ्यास हुई न्यास के, तो कोई यहाँ को बता सके भी योग की शुरुआत कटों हुई जदों इधर धरातल पर मनुष्य को जन्म हो, उसके बिना सगे योग बोले गए हो है, भगवान बिंगी भी रचना करी हुए। तो वो वर्णन आ फिर अपन प्रमाण के रूप में आज वो समय के है, साइंस वो है, तर्क वो है, तो भी प्रमाण के है। तो वेदा में, उपनिषदा में, गीता में, पतंजलि योग सूत्र में हम सारा है। अपना मोहन जोदड़ो और हड़प्पा ए सभ्यता हुई डी जी की, तो वह में ए जी का एक के पशुपतिनाथ जी की आ मूर्ति मिली है। तो इन आप देख सका आए थे, दोनों चित्र देख लो मैं बताया है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल 2700 ईसा पूर्व माने। ठीक है, बिंग बाद वो काल पतंजलि जी को, पतंजलि जी एक इच्छा योगी होया कजी का बतायो सिस्टमेटिक वे हूँ भी एक तरीका हूँ आप योग किया करनो है। जी हाँ, पहला मां बतायो यम भी समाज में किया रहना है। गाँव में जे कोई ढंगो रही गाँव राम में, तो वो आगे अभ्यास करो। ठीक है, गाँव में जे की राड हो तो वो योग किया कर ले। फिर नियम भी आप जे वो शुद्ध तरीका हो रहेगो तो ही वो आगे बढ़ सके। फिर आसन, शरीर में स्थिरता है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि, यहाँ एक एक चीज बताई भी खटूं के करना है। लोगों ने पहला ध्यान को नहीं तो भी योग किया करना है। लोग यहाँ समझता भी हो तो मोटा खातर है, वो कोई विशेष आदमी कर सके, इन्हें लुगाया कौन कर सके, इन्हें बैठो कौन कर सके, इन्हें कुमार कौन कर सके। तो फिर आके है कि पतंजलि जी आया आ बताया वो भी सिस्टमेटिक तरीका हूँ कोई भी व्यक्ति कर सके, लेकिन अगर नियम है या ये सीढ़ियाँ हैं 8 यहाँ को नहीं भी सीधो मैं जी समाधि प्राप्त करूंगा तरक्की। ठीक है, तो आपने जी का 4 वेद है, सारों पुराणों जी उल्लेख आपने ऋग्वेद का माँ युज धातु के रूप में योग को बताइडो है। फिर उपनिषद है, मुख्य उपनिषद 108 माना। फिर स्मृतियाँ हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पाणिनि शिक्षा है, महाकाव्य है। फिर 18 पुराण है, जी हाँ आपने विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, पद्म पुराण है, इंद्रिया पुराण है। फिर जी का आपने आचार्य है आदि शंकराचार्य जी, जी का आपने सारो मोटी पीठ मानी जय सनातन धर्म की 4 पीठ हम बनाई। रामानुजनाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जी होया। फिर हठयोगी आया मत्स्येंद्र नाथ जी, जी का नाम अपना राजस्थान में मच्छिंद्र नाथ की देवी है, वो नाम है मत्स्येंद्र नाथ। फिर बांगा शिष्य है गोरखनाथ, कोरंगी नाथ, जी का 84 नाथ का नाम है। वह में एक सवात्मा राम जी सूर्य होया, जी का हट पर दीपिका लिखी। फिर एक ऋषि घेरंड होया, राजा चांडकपाली, जी को चांडकपाली और घेरंड जी की आपसी में बातचीत है। वहाँ के शरीर शुद्धि प्रबल दियो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बतायो। ठीक है, तो इन तरह के है कि योग को इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ विकास हो। फिर एक आप गीता का माँ और देखा तो भगवान कृष्ण जी का है भी, कृष्ण जी ने कहा कि मैं पहला सारों पहला ज्ञान दियो विवस्वान ने यानी सूर्य ने, फिर ईश्वाकु ने दियो, फिर मनु ने दियो, फिर राज ऋषियाँ तक पहुँचो, फिर बिचारा लुप्त हो गयो, फिर लोगों तक पहुँचो और अब मैं तन बताने लग रही हूँ। ठीक है, तो ये अपन प्रमाण मिले तो आप देख सका भी योग बहुत पुरानो है। और जिको अब जी हाँ एक पूर्व वैदिक काल को आप साक्ष्य माना तो 2700 ईसा पूर्व को केवे। और जी भगवद गीता को माना तो अब जी हाँ अपना कलयुग का 5500 साल ज़्यादा टप गया, तो बिन भी आधार मान सका। ठीक है, फिर भी बाद में कि एक आधुनिक युग आयो जिका ना आप मॉडर्न हिस्ट्री का वहाँ पढ़ा, तो 1700 1900 के बीच को काल जी हाँ अपने तो अठे फिरंगी रहता। ठीक है, बिन टाइम भी अपने भारतीय भूमि इतनी महान है कि अठे रमन महर्षि, रामाकृष्ण परमहंस जी, योगानंद जी, शिवानंद जी, विवेकानंद जी और दयानंद सरस्वती जी वर्गा योगी होया, जिका के है कि वेदांत है, भक्ति योग है, नाथ योग है, हठ योग बतायो। ठीक है, और कई किताबें भी अपने सामने आवे, गोरख शतक है, सिद्धि सिद्धांत पत्ति है, शिव संहिता है। ठीक, जिका में अपन सप्तांग योग, चतुरंग योग, षडांग योग पढ़ने मिले, जिका में हठ योग का मुख्य मुख्य सिद्धांत है। और फिर के है कि एक अष्टांग विन्यासा विशेष योग पत्ति है जिका के अंदर स्ट्रेंथ का अभ्यास करवाई जाए।
फ्लेक्सिबिलिटी का अभ्यास है। तो वे पट्टाभी जोशी जी का बताया है, टी कृष्णामाचार्य जी का बताया है, बी के अयंगर जी का योग में वे चेयर है, रस्सियाँ हैं, वह यूज किया करनी है बिंगो बताता। महर्षि अरविंद जी होया इंटीग्रल योग बताया, स्वामी राम हिमालयन होया, ठीक है, सत्यानंद जी सरस्वती जी का बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की करी, मुंगेर बिहार योग विद्यालय जी को है। फिर बांगा उत्तराधिकारी सत्यानंद जी का उत्तराधिकारी निरंजनानंद जी आज अपने सामने बैठे ही है, ठीक है। तो आम के एक पूरे योग ने फैलायो, और सारा मोटी ध्यान रखने वाली बात आ है कि भी योग ने वैज्ञानिक तरीकों आगे बढ़ाने का काम है। लगभग सारा ये जी का मैं नाम बताया टी कृष्णाचार्य जी रा सारा करो, लेकिन बांगो जी को काम है वो अजय भी चलने ला रहे। मेरे देखने में वो है कि बिहार स्कूल ऑफ योगा में निरंजनानंद जी भी परंपरा आगे बढ़ाने ला रहे हैं। और दूसरो वो है कि केवल्य धाम जी को लोनावला महाराष्ट्र में जी को पुल्यानंद जी चलाई गया, तो वो भी आज चलने ला रहे हैं। मेरी जानकारी का मैं एक जी हमारे आचार्य जी दीननाथ जी बताता के भी 1934 के मां जी जानकारी में आई पहली बार योग में पीएचडी हुई। तो बहुत मोटी बात है, इतना साल पहला जब भारत आज़ाद भी को नहीं हो बी टाइम कोई बंदो विदेश में आगे भारत के मां योग की पीएचडी करे, इन तरह को अपने आचार्य को सुनने मिले। तो भारत की बहुत महान भूमि है। तो आप योग का विकास क्रम पूर्व वैदिक काल से योग चला आ रहा है, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। और महर्षि अरविंद सत्यानंद जी का ये नाम बताया, ए योगी है अंगा जी का विशेष विशेष योग है, जी भावातीत ध्यान है, इंटीग्रल योग है, योग निद्रा है जी की सत्यानंद जी की बताई है, ए टेक्निक्स विशेष जी की है बतानी है, ठीक है। फिर जी आज का टाइम मॉडर्न टाइम में जी की साइंस ने लेके चलने ला रहा थेरेपी बेस हूँ, जो डॉक्टर नागरत्ना जी, डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी बैठे, एस व्यासा यूनिवर्सिटी जी की स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र है बेंगलोर, तो वहाँ माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है और साइक्लिक मेडिटेशन है। तो ये भी बहुत एक तकड़ी मेडिटेशन की टेक्निक है जी कहूँ कि लोगों को स्ट्रेस रिलीफ होने लग रही है। तो वो योग को विकास ही है और क्या चीज़ है, ठीक है। तो इन चीज़ आप समझाना ये थे। फोटो देखो गोरू पटाभी जोशी जी बैठे है, इन्हें शिवानंद जी बैठे है गेरुआ बस्तर में, हर ए बी के एस अयंगर जी इधर शानदार तरीका मुस्कुराने ला रहे, स्वामी राम हिमालयन, फिर त्रिमुलाई कृष्णमाचार्य जी या जनेऊ पैर रखो जी का, फिर महर्षि महेश योगी लंबा लंबा बड़ा वाला। फिर आपने के योग दर्शन के अनुसार साधक का स्वरूप बिया विशेष रूप हो तो साधक को कोई स्वरूप कौन देड़ो, भव प्रत्यो विधेय है प्रकृति लिया नाम एक सूत्र आवे बीजिका के है कि पहला इन प्रकार हूँ कई साधक होया जी का के है कि भी आपका शरीर हूँ कोई कारण है छूट गया, यानी बांगी मृत्यु होगी, लेकिन बांगी देह है जी की बात छूटने वाली भी विदेही हो गया, यानी देह को मोह कौन रहे हो, यार शरीर की इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया योग की कि अब आप ना आत्म साक्षात्कार हो जाओ, लेकिन कोई कारणवश बांगी मृत्यु होगी, लेकिन बाद में आप दोबारा जन्म लियो तो बांगो योग बठू शुरू हो गया, ठीक है। तो वह योगी होया। और फिर जिका उनकी साधना हुआ कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है कि बॉडी ज़्यादा हुआ है, तो बन भी अनुसार है भी फल मिले मृदु मध्यादि मात्र तत्व अभी विशेष है, इन तरह को कोई सूत्र आवा है इनके अंदर पतंजलि योग सूत्र में भी ये मृदु जी का के धीरे धीरे अभ्यास करे, मध्यम स्तर को जी को मध्यम तरीकों करे, अधिमात्र तीव्र समय की, ठीक है। तो तीव्र समय की अभिनय की सिद्धि प्राप्त हुआ है, तीव्र समय का नाम आसन है, ठीक है। फिर कुछ इन प्रकार का जी का साधक हुआ है जी का ने किया है कि एक अन्य तरीकों में भी अपने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई है, सिद्धि की प्राप्ति हुई है। तो अंगात्र सूत्र श्रद्धा वीर्य स्मृति श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरे शाम, ठीक है। श्रद्धा के अनकंडीशनल फेथ, यानी बिना कोई शर्त के आप जी को भगवान पर विश्वास करा, वीर्य के एनर्जी ओज तेज, ठीक है। स्मृति यानी कोई व्यक्ति की पुरानी स्मृति है, स्मृति आपनों के है कि यहाँ को भी ई जन्म की है स्मृति, उसके अपना पुराना जन्म की भी हो है, बिन कारण भी साधना हो जाए। फिर समाधि कंसंट्रेशन जी की समाधि की प्राप्ति आप ही साधना करा, ठीक है। फिर प्रज्ञा सत्य के प्रति आपने विवेक हूँ अपन जी की अंतर्ज्ञान हुए, कई बार गुरु का आशीर्वाद भी हुए। फिर संख्य दर्शन का जी का 25 तत्व है वह बताया है, 5 महाभूत है, 5 तन मात्रा है, 5 महाभूत किशा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ठीक है। फिर प्रकृति है, अहंकार है, महतत्व है, 5 तन मात्रा है,
ठीक है। कई में मन बुद्धि और अहंकार भी ले लेवे, जे में महत्व तब लेवड़ो है। फिर 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ठीक है। तो ये कर्मेंद्रियाँ को भी वीडियो मेरे बनाड़ो, हाथ, पैर, उपस्थ, लिंग और जीवा। तो ये 5 जी क्या जी की चीज़ विशेष है वे में बताई है। फिर क्या है कि आपने अंतिम भाग में 2 बड़ा प्रश्न आवेगा। अष्टांग योग में यम नियम को वर्णन, आसन प्राणायाम को वर्णन, ठीक है। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अंगा में शॉर्ट वीडियो डाल रखे है अलग अलग। भी यम के चीज़ है, नियम के चीज़ है, आसन के चीज़ है, प्राणायाम के, तो बेथे देखो, ठीक है। फिर भी थाने कोई संशय लगा थे में कमेंट कर दियो, ठीक है। और फिर है चित्त वृत्तियों का भेद एवं उनके निरोध के उपाय। चित्त की जी की वृत्तियाँ हैं प्रमाण, विप्रिय, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। वृत्तियाँ निरोध किया है अभ्यास, वैराग्य, भ्याम, तन निरोध है। अभ्यास के है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, यानी कि आपा अन दूर करने भी जी को भी यत्न करा, ठीक है, विनय के अभ्यास। फिर वैराग्य है और धारणा, ध्यान, समाधि में अपनी वृत्तियों को नियंत्रण हुए, चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण हुए, तो फिर आप समाधि की ओर बढ़ा। फिर है आस्तिक दर्शन के मान न्याय, वैशेषिक और सांख्य दर्शन का वर्णन। न्याय दर्शन कर्ण बतायो का महर्षि गौतम बतायो। महर्षि गौतम के वहाँ 4 प्रमाण विधिया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। एक कहता भी कोई भी व्यक्ति है बिन न्याय के है कि न्याय तर्क हुए, न्याय जताई गोनियो जताई अपन दंड ना दिया, दंड के आधार के ऊपर ही टिकेडो है न्याय जी को। बाकी दर्शन है बहुत मोटी चीज है, आप वो चलो पर्सन डिप्लोमा में पूछेडो है तो आप भी साबु संक्षिप्त रूप में बताने ला रहे हैं। अठे मैं भी थाने थोड़ो सो भी संक्षिप्त में बताने ला रही हूँ, भी थाने थोड़ो आइडियो लाइजे भी के पढ़नो है खटू पढ़नो है। अब जी यहाँ ये 3 दर्शन आए हो उसके अगली बारी थार उत्तर मीमांसा पूछ ले, पूर्व मीमांसा पूछ ले, ठीक है। फिर है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की उदेड़ो है कणाद मुनि उदेड़ो है, द्रव्य के बारे में बतायो, यानी परमाणु के है, ठीक है। द्रव्य गुण के है, कर्म के है, सामान्य किशो द्रव्य, विशेष किशो है, भाव के है। जी अपन ने फिरंगी एजुकेशन के अनुसार में कोल्ले वाला सिस्टम के अनुसार बतायो होगा परमाणु की खोज बन करी, बोर करी, रदरफोर्ड करी, वहाँ करी नील्स बोर, लेकिन परमाणु की खोज करी महर्षि कणाद। आपने ठा किया कौन पड़ो कि तो आपा मूर्खा का अपन अपनी संस्कृत भाषा पढ़नी कोनी होए, और की अपन जी का वोट दिया बे खराब, क्योंकि बन भी ध्यान कोनी भी अपन के पढ़ाना चाहिए। हाँ ठीक है समय के अनुसार सुधार हो है, सुधार होना भी चाहिए, लेकिन सुधार से दो जो आप खुद भी जागेंगे, आप खुद भी पढ़ांगा, ठीक है। तो ए जी का है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन में थाने संक्षिप्त रूप में बता दिया, विस्तृत रूप में थाने ये बुक के अंदर पढ़ना चाहिए, ठीक है। भारतीय दर्शन की डॉक्टर राधा कृष्णन जी की भी किताब है, एक बहुत बढ़िया किताब है, थे पढ़ इसको। फिर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी को लिखेड़ो है, ठीक है। द्वैतवादी वो है सत्कार्यवाद पर आधारित बतावा है, इन ऊपर सांख्य कारिका जी की है, आप कमेंट्री बोल दें, टीका बोल दें, तो बा सारों प्रमाणिक माने जाए तो बा हवे, ठीक है। इनमें प्रकृति और पुरुष को भेद बताएड़ो है, मोक्ष खातर भी विवेक ज्ञान आवश्यक है। संख्य दर्शन में जी का 25 तत्व बताए है भी आप बताया ही है। आप राजस्थान के माँ भी कपिल मुनि की तपोभूमि है, कोलायत का माँ कोलायत पड़ा है अपने बीकानेर का माँ, ठीक है। इन तरह वो आपनो पिछला साल को पेपर हो, लेकिन इनके अलावा कोई जरूरी को नहीं भी वही पेपर आओगे या होश के भी इन पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, होश के आवे भी ना, तो अपन के तैयार रहना है। तो अपन मुख्य मुख्य मैं थाना बता दूं भी ई योग दर्शन वाला पेपर खातिर के देखना है। एक तो योग की परिभाषा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, फिर के चित्त की वृत्तियों से निरोध होने से क्या होता है यहाँ पूछ लिया तो भी बताना, तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्थानम, ठीक है। फिर 5 क्लेश किस्या है, क्लेश का प्रकार किस्या है, ठीक है। कलिष्ठ वृत्तियां किसी है, अक्लिष्ट वृत्तियां किसी है, और प्रमाण जी का 3 है वे किस्या है, अविद्या है जी की वाक्य है, क्योंकि सारा क्लेशां का मूल में तो अविद्या है। अभिनिवेश के है जिका मृत्यु भय अपन के दिया। फिर जी इम आयोडो है के ये अवरोध के है, व्याधि सत्यान संशाल प्रश्न तो आ गयो, उसके ई पेपर के में आ जाए कि विक्षेप सहभू क्या है, ठीक है, कि दुखों के साथ आने वाले अन्य दुख क्या है, जिका 5 है, दुख, दुर्मनुष्य, अंग विजत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सहभू, ठीक है। तो ये 5 चीज और है। फिर अन्न दूर करने का उपाय, फिर चित्त प्रसादन का उपाय आज के,
चित्त प्रसादन का उपाय किए प्रसादन विधारणा व्यायाम व प्राणस्य कभी हम प्राणायाम को अभ्यास करा वितराग विषम वाचितम मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा नाम भावना चित्त प्रसादनम ये चित्त प्रसादन का उपाय है। फिर पूछ सके भी परमात्मा के है परमात्मा को ध्यान क्या करना चाहिए तजपस्त अर्थ भावनम वो सूत्र आयोडो है। ठीक है। फिर योग दर्शन वो मुख्य उद्देश्य के जी को आपने लास्ट सूत्र में देडो है केवल ये बात में कि प्रसव से प्रतिप्रसव में जाना। ठीक है। कि आपने चित्त की वृत्तियां निरोध करके जी क्या आप जन्म लियो है भी आपने वृत्तियां को नहीं आप वृत्तियां हटा के भिड़ी करी कि आपने प्रारब्ध की तो बाने निरोध करना। ठीक है। वो है। फिर जी की अष्ट सिद्धियां हैं वे आस के अणिमा महिमा लगिमा गरिमा इसी वसित प्राप्ति और प्राकम्य। फिर क्या है सिद्धि किससे प्राप्त होती है मंत्र से तप से औषधि से। ठीक है। वो पढ़ सका आप। फिर यहाँ के म्यूचुअल क्वेश्चन भी क्रिया योग क्या में आवे। ठीक है। अष्टांग योग में भी एक अंग में क्रिया योग आवे। ठीक है। और क्रिया योग को अलग मुआफा पढ़ना तो अलग भी है। फिर के धारणा की चीज है देश वंचित से धारणा ध्यान की चीज है समाधि की चीज है तो ए विशेष विशेष प्रश्न बने लगभग प्रश्न है जी का अपने पहले और दूसरा अध्याय में बने समाधि पाद में और साधन पाद में। तो दूसरे का माँ जी का ये आसन की परिभाषा तीन में जी की थाने बताई ब्यास के प्राणायाम के है। ठीक है। प्राणायाम के तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम है। तस्मिन सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम की तस्मिन सती यानी उस आसन के सिद्ध होने के बाद आपा जी को अभ्यास करा वो प्राणायाम है जी को मैं प्राणायाम के वीडियो में अलग में भी बताया है। ठीक है। फिर भी प्राणायाम का चार भाग में लोगों को बताया है बंगो के लाभ है किया करना चाहिए तो ये सब चीज़ें हैं। जय श्री राम इन थे देखो हम जे समझ में आयो है तो थे कमेंट करो। और जिका कॉलेज का स्टूडेंट जिका मेरे को पढ़ेड़ा है या जिका पढ़ने लग रहा है तो बने कोई समस्या हो तो वे क्लास में पूछ के और कोई भाई बेली जी को जो बेड़ो है जी को देख खड़ा रहे बने जी ना समझ में आए तो वे कमेंट में बता सके। जिका मेरा मोटा भाई है जिका ही मैं योग दर्शन के माँ पहला की पढ़ाई कर रखी है जी का कुछ बेबी भाई है जी का मैंने मार्गदर्शन करे तो बाऊ भी निवेदन है भी कोई गलत बताया हुआ है तो मैंने थे बताइए भी यहाँ सुधार करना है और है कोई त्रुटि रहेगी हुए तो जय श्री राम हरिओम।